Hi guys, welcome back to my channel and today is day 7 of 30 day yoga challenge। और मेरा एक्चुअली मैंने लास्ट 3 दिन से वीडियोस नहीं बनाया था बिकॉज मेरा पीरियड स्टार्ट हो गए थे और इसके लिए मैं योगा नहीं कर पाई, बट आई वॉज स्टिल स्टेइंग एक्टिव बिकॉज आई कंटिन्यूड प्लेड बैडमिंटन फॉर दीज 3 days। एंड उसके बाद प्रांशी को पार्क लेके जाना, उसको बाइक सिखा रहे थे तो उसके पीछे भाग रही थी, तो मतलब आई वॉज काइंड ऑफ एक्टिव। बट मैंने सोचा कि मैं अपनी योगा की जर्नी स्टिल मैं डे 30 तक बनाऊंगी, डे 6 डे 7 ऐसा, ताकि आप लोगों को योगा वीडियो फॉलो करने में इजी रहे। और अगर आपका कभी ब्रेक हो जाता है 1 या 2 दिन का, तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे 1, यू कैन स्टिल गो हैड एंड फॉलो फॉर द नेक्स्ट डे। तो इसके लिए और आज एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं ऐसे योगा बनाऊं, मतलब वीडियो बनाऊं जिसमें कि जो योगा हम ड्यूरिंग पीरियड्स कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड्स। सो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कुछ मिलेगी नहीं, बिकॉज अगर आपको पीरियड्स है तो हमें बहुत सारी बातों को अपने ध्यान में रखना होता है कि हमें कोई भी इन्वर्जन वाले एक्सरसाइज नहीं करने हैं। और अगर आपको रेगुलर पीरियड हो रहा है तो ही आप मतलब नॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं जैसे आपके रेगुलर रहते हैं तो आप योगा ज़रूर करिए। बट अगर आपको क्रैम्प्स है या पेट में या कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, सो आई वुड सजेस्ट टू टेक केयर, टू टेक रेस्ट, और 1-2 दिन आप योगा ना करें और आराम करें। वॉकिंग कर सकते हैं बिकॉज वॉकिंग से हमारा जो फ्लो है वो अच्छे से होता है, तो इसके लिए वॉकिंग इज़ गुड। और हमें कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें कि हमारा जो पैर है वो हमारे पेट से ऊपर जाए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज का योगा करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं, और फिर हम वापस से स्टार्ट करेंगे अपने वही सांसों पे ध्यान और ओम के उच्चारण से। सो आप पद्मासना या सुखासना में बैठ सकते हैं। मैं पद्मासना में बैठ रही हूँ और अपने हाथों को किसी भी मुद्रा में रख के अपने पैरों पे आप आइज क्लोज करेंगे और हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर करेंगे श्वासों पे ध्यान। तो लेट्स स्टार्ट। फिर अपने हाथों को रब करेंगे, अपने आईज पे लगाएंगे और फिर हम करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, साइड स्ट्रेचिंग। और इसमें आप पैर अपने बंद भी रख सकते हो ऐसे क्लोज्ड, और या फिर अपने पैर को ओपन भी कर सकते हो, पर हाथ पूरा अपना जमीन पे जाएगा और ऐसे स्ट्रेचिंग साइड स्ट्रेच करेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप कर सकते हो। दूसरी बार पैर ओपन करके स्ट्रेच, फिर हाथों को इंटरलॉक करके पीछे की तरफ पुश करना है, फिर ऐसे स्ट्रेच, हैंड स्ट्रेच, फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करके ब्रीद इन करके ऊपर हाथ स्ट्रेच करेंगे और ब्रीद आउट करके हाथ नीचे ड्रॉप करेंगे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, और फिर हम अपने पैर को साइड में ओपन करके अपने टोस को ग्रैब करके और फिर स्ट्रेच करेंगे दूसरे हाथ से, और फिर दूसरे साइड पैर पे फिर से टोस को ग्रैब करेंगे एंड दूसरे हाथ से स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे टोस को। फिर हम आ जाएंगे अपने कैट एंड काउ पोज पे, नीज पे आके, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कैट एंड काउ पोज। आप जितनी देर भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पेन, जो भी, अगर आपको बैक में पेन है तो दिस एक्सरसाइज विल बी रियली गुड। 5 to 10 टाइम्स आप नहीं तो कर सकते हो। ब्रीद इन करके ऊपर देखना है, हार्ट बनाना है, ब्रीद आउट करके नीचे देखना है, हंच बनाना है बैक से। ब्रीद इन, लुक अप, मेक एन आर्क, ब्रीद आउट, लुक डाउन, मेक अ हंच। तो ऐसा हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी टोज पे, मतलब फीट पे, और करेंगे माउंटेन पोज, अ प्लैंक,
देन अपने दोनों पाम्स के बीच में अपने राइट लेग को रखेंगे और पीछे लेफ्ट लेग की जो नीज है वो मैट पे आ जाएगी और कंफर्टेबल होके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर बैक इन द माउंटेन पोज। और फिर हम अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे, दोनों पाम्स के बीच में रखेंगे, ब्रीद इन करके हाथ ऊपर, सांस ब्रीद इन करेंगे सांस छोड़ते हुए और फिर बैक टू द पोजीशन, पाम्स नीचे और अपना लेफ्ट लेग पीछे, फिर माउंटेन और फिर प्लैंक, फिर माउंटेन पोज में आके और फिर हम करेंगे चाइल्ड पोज में थोड़ा सा रिलैक्स। बहुत आराम से आज करनी है हमें प्रैक्टिस, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल भी बॉडी को स्ट्रेट नहीं देना है। और फिर हम पद्मासना में बैठ जाएंगे और अपनी बॉडी को पूरी तरफ से लेफ्ट टू राइट ऐसे घुमाना है। मेक श्योर करना है हमारी बॉडी वेट पूरा उस तरफ को जाए जिस तरफ को हम बेंड हो रहे हैं। और ऐसा हम 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें सिर्फ हमारे स्पाइन को रिलैक्स फील कराने के लिए कर रहे हैं। रिलैक्स। और फिर हम अपने दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे पीछे और आगे बेंड करेंगे और हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। मेरा इतना ही जा रहा था, बट करते करते वो पूरा जमीन तक टच होता है हाथ। और फिर हम आ जाएंगे अपने नीज पे और नीज से हम आ जाएंगे माउंटेन पोज में, फीट नीचे करके। और फिर हम साइड बेंडिंग करेंगे, फिर ऑपोजिट साइड। नीज पे आ जाएंगे और नीज से हम आ जाएंगे अपनी फीट पे माउंटेन पोज में, थोड़ी देर उसी पोजीशन में रहेंगे। फिर प्लैंक, फिर माउंटेन टू प्लैंक, माउंटेन टू डॉल्फिन। हम इसी पोजीशन में थोड़ी देर रहेंगे और फिर माउंटेन पोज में आके और फिर थोड़ी देर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। फिर हम अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे, पैर ओपन करेंगे, हैंड्स ओपन करेंगे और फिर हमारा जो राइट लेग है वो आउटवर्ड फेसिंग करेगा और जो लेफ्ट लेग है वो सामने की तरफ फेस करेगा। और हम अपनी बॉडी को बेंड कर देंगे अपने राइट साइड पे और देखेंगे ऊपर दूसरे हाथ को। और फिर सेम विद द अदर साइड, टोज आउटवर्ड्स रहेंगे, दूसरा टोज स्ट्रेट रहेगा, प्लीज मेक श्योर दैट। और फिर हम बेंड कर जाएंगे अपने लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड में और फिर हम ये 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अगेन सेम थिंग, नी स्ट्रेट रहेगी दोनों पैरों की। Then the other side, knee straight, look up. फिर हम अपने मैट में आगे की तरफ आ जाएंगे, मैं जमीन पे करूंगी। ब्रीथ इन करके बैक बेंडिंग, ब्रीथ आउट करके फ्रंट बेंडिंग डाउन। और फिर अपने टोस को ग्रैब करेंगे और फिर अपने हाथों को ऐसे लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करेंगे और बहुत धीरे धीरे मूव करेंगे ताकि हमारा बैलेंस ना जाए। गुड जॉब, कीप डूइंग इट। और फिर अपने टोस को ग्रैब करेंगे और अपनी बॉडी को नीचे पुल करने की कोशिश करेंगे। और फिर अपने पाम्स को अपने पैर के साइड में लगाएंगे और फिर हमारा जो राइट लेग है वो जाएगा पीछे, नीज जाएगा मैट पे और 90 डिग्रीज में ऊपर आगे वाला पैर रहेगा और ब्रीथ इन करके ऊपर देखेंगे। और फिर नी स्ट्रेट करके अपनी नोज को अपने नीज में टच करेंगे और फिर पैर आगे और फिर हम पैरों को पूरा नीज से
बेंड करके फ्लोर पे रखेंगे और अपने हाथों को रखेंगे अपने नीज के ऊपर, बैलेंस बनाएंगे, पिजन पोज में आएंगे। उसके बाद पैरों पर, और फिर विल ट्राई सेम विद द अदर लेग। पैर जाएगा पीछे और फिर हमारा राइट लेग आएगा आगे हमारे पाम्स के बीच में, और लेफ्ट लेग की नीज जाएगी फ्लोर पे। फिर ब्रीद इन करके ऊपर देखेंगे और फिर नीज से अपना पैर बेंड करके रखेंगे और नीज स्ट्रेट करके अपना नोज लगाएंगे नीज पे, और फिर नीज से पैर बेंड करके रखेंगे फ्लोर पे, पिजन पोज में अगेन ऊपर देखेंगे, और फिर बैलेंस बना के पैर ऊपर और बैक टू द पोजीशन, माउंटेन पोज, बैक टू द माउंटेन पोज, प्लैंक पोज, माउंटेन पोज। एंड फिर हम अपने दोनों पैरों को आगे लाएंगे किक करके, और फिर अपने टोस को ग्रैब करके अपनी बॉडी को पुल करेंगे। फिर ब्रीद इन करके ऊपर खड़े होंगे, बैक बेंड करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए नमस्कार। तो सर रिलैक्स करेंगे और फिर आ जाएंगे अपने मैट पे, और फिर इस पोजीशन में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, होल्ड करेंगे दिस पोजीशन फॉर लाइक 5 to 6 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स आप जितना कर सकते हो, मिनिमम 10 सेकेंड्स आप करना। होल्ड इट। और फिर हम बैठ जाएंगे अपने मैट पे and we will do butterfly pose for at least 3 to 5 minutes. और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और अपने मैट पे लेट जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीरियड्स के टाइम पे बैक एक्सरसाइज करना, बिकॉज बैक में पेन होता है, तो हम ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और हम कोई भी लेग रेज वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे ड्यूरिंग पीरियड्स। एज आई टोल्ड यू, पैर हमारा बिल्कुल भी हमारे पेट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हम लेग रेज नहीं करेंगे। जस्ट कमर के लिए, बैक के लिए एक्सरसाइज करेंगे टू रिलीव बैक पेन, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। और फिर साइडवेज तो थोड़ा मसाज देंगे बैक को। फिर अपना लेग रिलीज करेंगे और रिलैक्स करेंगे शवासना में। फोकस करेंगे अपनी पूरी बॉडी पे फ्रॉम टो टू हेड। उसके बाद जब भी कंफर्टेबल हो लेफ्ट टर्न लेंगे और फिर अपनी योगा मैट पे बैठ जाएंगे, आईज क्लोज रहेंगी। और फिर अपने मिडिल फिंगर और अपने इंडेक्स फिंगर से अपने फोरहेड के बीच में, आईब्रोज के बीच में प्रेस करना है जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, और आईज क्लोज रहेंगी। सिर्फ उस प्रेशर को फील करना है और ब्रीदिंग नॉर्मल चलेगी। और कम से कम 2 से 3 मिनट हमें उस जगह पे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। उसके बाद फिर हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे अपने थंब से, और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम करेंगे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ये 3 बारी हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 3 बारी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे, और फिर हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट नॉस्ट्रिल से 3 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। और उसके बाद हम अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स को छोड़ के और फिर हम दोनों नाक से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे फॉर 3 टाइम्स।
और आपको फील होगा कि आप पूरा आपका जो टेंशन है वो चला गया है, स्ट्रेस निकल गया है बॉडी से। फिर हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पे वार्मथ लगाएंगे, अपनी आईज पे वार्मथ लगाएंगे, नेक को, अपने शोल्डर्स को, अपने आर्म्स को थोड़ा सा मसाज देंगे और अपने पेट पे और अपने बैक पे अपना हाथ थोड़ी देर टिका के रखेंगे। फिर हाथ चेंज करेंगे, पीछे वाला हाथ आगे, आगे वाला हाथ पीछे, और थोड़े पेट पे ही और बैक पे ही रखेंगे। उसके बाद हम मसाज देंगे अपने लेग्स को। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, फॉर कमिंग फॉर दिस सेशन। एंड ये पद्मासना में भी आप बैठ सकते हो, बट अगर आपको ब्लोटिंग है बहुत ज़्यादा तो आप ऐसे सुखासना में भी बैठ सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।